बाबा नानक के मुख्य सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी है कि मेहनत से और ईमानदारी से करके उदर की पूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना ही किसी को सताएं। एक बड़ी ही प्रेरक साखी है बाबा नानक की है। छोटी सी साखी है, ध्यान से सुनिएगा। बाबा नानक ने बहुत सारी यात्राएं करी थी। तो एक बार यात्रा करते हुए वो एक ऐसे नगर में गए जहाँ खाने के नाम पर अनाज नहीं था और सदियों से वहाँ एक परंपरा थी कि वहाँ के लोग भेड़ को मारकर सूरज की गर्मी में उसका मांस पकाते और उसी से अपना पेट भरते। और इसके अलावा उनके नगर में अगर कोई मेहमान आता तो उसे भी वो भेड़ का मांस ही परोसते थे। ऐसे में जब बाबा नानक उस नगर में पहुँचे, एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। तभी गुरुजी के पास एक भेड़ चराने वाला चरवाहा आया और उसने गुरुजी से भोजन करने के लिए कहा। चरवाहे ने कहा, बाबा मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ, इसलिए मैं भेड़ मारकर उसे पकाने के बाद आपके पास लेकर आता हूँ। अगर आप नहीं खाएंगे तो मेरा सेठ मुझसे नाराज हो जाएगा। तो बाबा नानक ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये बात सुनकर चरवाहा तो बहुत खुश हुआ और उसने सूरज की गर्मी में मांस पकाकर गुरुजी को खाने के लिए परोसा। अब जैसे ही उसने गुरुजी को परोसा तो बाबा नानक ने चरवाहे से कहा, इसमें से भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करो। तो चरवाहे ने वैसा ही करा। तो फिर गुरुजी ने उस पके हुए मांस से बोला, हे भेड़ अब घास चरने लगो। बाबा नानक के ऐसा बोलते ही भेड़ जिंदा हो गई और घास चरने लगी। ये देखकर वो चरवाहा बड़ा हैरान हुआ और उसने ये बात जाकर अपने सेठ को बताई। अब वो सेठ बाबा नानक से मिलने आया तो बाबा नानक ने उससे कहा कि थोड़ा सा अनाज लेकर आओ। तो सेठ ने कहा, हमारे यहाँ अनाज नहीं होता, हम तो सदियों से इसी तरह से भेड़ का मांस पकाकर ही खाते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं राजा से बात करता हूँ। तो उस सेठ ने अपने राजा से बात करी और उसे भेड़ वाली बात भी पूरी बताई। तो वो राजा बाबा नानक से जब मिलने आया तो बाबा नानक ने राजा से कहा, अगर तुम ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारो तो वो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सब कुछ देंगे। फिर गुरुजी ने कहा, कहीं से थोड़ा अनाज ले आओ। तो राजा ने थोड़ा सा अनाज लाकर बाबा जी को दिया और बाबा जी ने उसको कहा, इसे खेतों में फैला दो। और कुछ समय के बाद वहाँ पूरी हरी भरी फसल हो गई, खेत लहलाने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर तुम ईश्वर का नाम लेकर इस तरह से सब काम करोगे तो तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बाबा नानक ने वहाँ सबको उपदेश दिया, एक मरी हुई भेड़ को भी जिंदा किया और वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान अब पूरी तरह से बदल गया। जो पहले वो मांस को खाते थे अब वो अनाज को खाने लगे और बहुत से उनके शिष्य भी बने।